इस बीच अमेरिका में इनकम पर टैक्स कटौती के प्रस्ताव से वहां के शेयर और बॉन्ड बाजार में हलचल है। टैक्स कटौती के प्रस्ताव की वजह से बुधवार को अमेरिकी शेयर बाजारों में भारी गिरावट देखने को मिली। साथ में 30 साल के बॉन्ड की यील्ड बढ़कर के 5.09% हो गई, जो कि 2023 के बाद सबसे ऊपरी स्तर है। जानकारों का यह मानना है कि टैक्स कटौती अगर लागू होती है तो अगले एक दशक में अमेरिका के कर्ज में $3 ट्रिलियन की बढ़ोतरी हो जाएगी। उधर अमेरिका की रिपब्लिकन सीनेट ने कहा कि वहां पर इनकम टैक्स के नए बिल को पास कर दिया है और इस बिल का नाम नो टैक्स नो टिप्स है, जिसके तहत टिप्स से होने वाली कमाई पर इनकम टैक्स लागू नहीं होगा। सर, टैक्स रियायतों का क्या कुछ डिटेल्स हैं, क्या कुछ ब्यौरा है, और टैक्स कटौती से अमेरिका का बॉन्ड मार्केट आखिर में इतना घबराया हुआ क्यों है? बॉन्ड मार्केट अमेरिकी अर्थव्यवस्था की वास्तविक तस्वीर और बजट से बुरी तरह डरा हुआ है। आज सुबह की जब शुरुआत हुई और रात में कल ये सूचना आई कि अमेरिका में 20 साल के बॉन्ड्स का ऑक्शन हुआ और उसको ग्राहक नहीं मिले, समर्थन नहीं मिले, चौंकाने वाली बात थी। और ये ऑक्शन मूडीज़ के ताजे डाउनग्रेड के बाद हुआ पहला ऑक्शन था $16 बिलियन का। और वहीं से बाजार में पैनिक या डर बनना शुरू हुआ, क्योंकि अमेरिका में बॉन्ड यील्ड लगातार बढ़ रही है। टैक्स कटौती के बिल ने इस चिंता को और ज़्यादा गहरा दिया, या आप ये कहें कि ये जो पूरा डर का माहौल था, इसमें और तेज आवाज़ डराने की लगा दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने 2017 में टैक्स कट किए थे और उस टैक्स कट को उन्होंने आगे बढ़ाते हुए नए प्रस्ताव बनाए हैं, जो कि बिल के तौर पर सामने आए हैं। हाउस टैक्स कमेटी ने इसे मंजूर भी कर दिया और सीनेट तक ये पहुंच गया है। इसमें व्यक्तिगत और आयकर की दरों को और काटा गया है। उच्चतम दर अब 37% रहेगी। अन्य ब्रैकेट्स के लिए कम दरें रखी गई हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाया गया है। राज्यों में और लोकल टैक्स की कटौती की सीमा बढ़ाई गई है। क्वालिफाइड बिजनेस इनकम पर टैक्स की दरें कम कर दी गई हैं। स्टेट टैक्स की छूट बढ़ा दी गई है। टिप्स और ओवरटाइम पे के लिए टैक्स पर कटौती की गई है और अमेरिका में निर्मित कार लोन पर ब्याज में कटौती भी बढ़ाई गई है। कुल मिलाकर ये पूरा का पूरा टैक्स कटौती कार्यक्रम जो देश के करदाताओं के लिए अच्छा है, बॉन्ड निवेशकों के लिए और वित्तीय निवेशकों के लिए खराब है। दो बड़ी खर्च कटौतियां आई हैं। एक तो जो मेडिकेड और पोषण कार्यक्रम है उसमें बड़ी कटौती की गई है, और स्वच्छ ऊर्जा के तौर पर जो बाइडेन का सबसे बड़ा बिल था उसमें जो रियायतें दी गई थी उन्हें वापस ले लिया गया है। लेकिन इसके बाद भी बॉन्ड बाजार डरा हुआ है इस कटौती के बिल को देखकर। $10 ट्रिलियन बढ़ जाएगा अमेरिका का कर्ज अगले 10 वर्षों में। $3 ट्रिलियन बढ़ जाएगा टैक्स कटौती की वजह से। चूंकि अमेरिका में कर्ज की सीमा को वहां की संसद मंजूर करती है और 36.1 ट्रिलियन की कर्ज सीमा है, इस पर अब आने वाले समय में राजनीतिक दलों में टकराव होगा, ऐसा लगता है। चूंकि रिपब्लिकन के पास बहुत अच्छा बहुमत नहीं है और बजट के प्रावधानों के ऊपर अमेरिका में रिपब्लिकन्स भी थोड़ा विरोध करते रहें, इसलिए ये मामला उलझा हुआ है। ये भी विपुल जी माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप किसी तरह से कोशिश करके इसे अगर पारित भी करा ले जाते हैं टैक्स बिल को, तो इसके जो आर्थिक असर हैं वो बहुत गहरे होंगे, और यही वजह है कि मूडीज़ ने अमेरिका की रेटिंग की डाउनग्रेड की थी। एक तरफ अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड डील पर बात हो रही है और दूसरी तरफ अमेरिका ने NVIDIA के H2O AI चिप्स पर निर्यात प्रतिबंध लगा दिए हैं। अमेरिका से इन चिप्स का अधिकतर निर्यात चीन को ही हो रहा था। चीन ने अमेरिका के इस कदम पर आपत्ति जताई है। NVIDIA के कारोबार का 13 से 14% हिस्सा चीन से आता है। सर, चीन और अमेरिका के बीच डील पर जो बात हो रही है, क्या ये चिप वॉर डील की बातचीत को पटरी से उतार भी सकती है? ऐसी भी संभावना दिखाई दे रही है। पिछले 48 घंटों में इस तरीके के संकेत मिले हैं कि सेमीकंडक्टर और चिप को लेकर अमेरिका और चीन के बीच गहरी असहमतियां निकल रही हैं। अभी चीन ने एक बयान जारी किया है दोपहर में आज, जिसमें ये कहा है कि जो भी हुआवे के चिप के विकास कार्यक्रम को रोकेगा, चीन की सरकार उसके खिलाफ एंटी फॉरेन सैंक्शंस लॉ के तहत कार्रवाई करेगी। झगड़ा और विवाद यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो NVIDIA का सबसे हाई एंड चिप है, जो जनरेटिव AI में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम में इस्तेमाल होता है, उसके निर्यात पर सख्त पाबंदी लगा दी थी। और उसके बाद चीन अपनी कंपनी, जो देशी कंपनी हुआवे है, उसकी तकनीक को विकसित कर रहा है। चूंकि NVIDIA का वो H20 AI चिप पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, तो इसलिए अब
चीन अपनी चिप के लिए तकनीक और बाकी साजो सामान जुटा रहा है, जिसे लेकर टकराव बनने की संभावना है। एनवीडिया के प्रतिबंध के बाद एनवीडिया को भी काफ़ी नुकसान हुआ है। एनवीडिया चीन का बाजार गंवा रहा है, जबकि एनवीडिया के प्रमुख ने भी ये कहा कि जो प्रतिबंध लगाए गए हैं उनका कोई फ़ायदा, उनका कोई लाभ नहीं हुआ है, क्योंकि एनवीडिया की ग्लोबल बिक्री में चीन की हिस्सेदारी 13 से 14% के आसपास है। टेंसेंट, टेलीबाबा, बाइटडांस, डीपसीक एनवीडिया के चिप के बड़े खरीदार हैं। तो इस स्थिति में एनवीडिया के लिए आने वाले समय में राजस्व पर बड़ा दबाव बनेगा। पर चीन की तैयारी भीतर भीतर कुछ इस तरीके की है जिसमें कि वो अपनी चिप कंपनी को अब मजबूती के साथ तैयार कर रहा है, जिससे कि उसकी निर्भरता एनवीडिया के हाई एंड चिप्स पर न रहे। इस पूरे मसले पर सर चीन की क्या तैयारी दिखाई दे रही है? दो तैयारियां, एक तो चीन अपने कानून की कोशिश करते हुए, अपने कानून का इस्तेमाल करते हुए अमेरिका को इस बात के लिए और अमेरिकन कंपनियों को इस बात के लिए बाध्य करेगा कि जो वास्तविक तकनीकें हैं, जो तकनीकें मिलनी चाहिए चीन को, वो मिलें। दूसरी तरफ हुआवे पर काफ़ी फोकस है। और जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि चीन ने अपने ताज़ा बयान में ये कहा है कि हुआवे की चिप परियोजना को पर बाधा डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। मामला ज़्यादा संवेदनशील इसलिए है क्योंकि जिस H20 चिप की बात हम कर रहे थे एनवीडिया के, वो बेहद महत्वपूर्ण चिप है और चीन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बड़ा निवेश कर रखा है और उसकी बड़ी निर्भरता एनवीडिया के चिप के ऊपर है। तो हालांकि ये टकराव व्यापार वार्ताओं पर सीधे असर नहीं डाल रहा है, लेकिन अब ये माना जा रहा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप भी सख्ती करते हैं, हालांकि एनवीडिया ने रियायतें मांगी है, एनवीडिया ने कहा है कि उसे चीन के बाजार में पहुंच चाहिए, अगर डोनाल्ड ट्रंप इस पर और ज़्यादा सख्ती करते हैं तो फिर इसका असर जो रेगुलर ट्रेड की बातचीत चल रही है, जहाँ जिनेवा में अमेरिका और चीन दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ जो जवाबी टैरिफ लगाए थे उन्हें घटाने का फैसला किया था, वो उस बातचीत पर भी इसका असर पड़ सकता है। जी।